हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो भी आपके बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज पर्सन है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिसे आप हर एक प्रॉब्लम शेयर करते हो या जो भी हो, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। चैरियट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स के क्लोज लोग हैं, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी जिसके साथ मेरे व्यूवर्स हर एक चीज़ शेयर करते हैं, हर एक प्रॉब्लम शेयर करते हैं, वो पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। टावर, मैजिशियन, एस ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेस, बॉटम में है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। 10 ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे? 7 ऑफ सोर्ड्स, मून। ओके, बॉटम में है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो जो भी आपके बहुत क्लोज लोग हैं, उन्हें सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि आप में एक बहुत अच्छे पर्सन हो, जो बहुत अंदर से प्योर हार्टेड पर्सन है। 10 ऑफ कप से बोल रही हूँ, जो अपने लोगों के लिए, अगर आप किसी को अपना मानते हो तो फिर वो आपका फैमिली मेम्बर बन जाता है। बट आप ना हमेशा ऐसे लोग को चूज़ करते हो जो आपके साथ कुछ गलत करे। जैसे 7 ऑफ सोर्ड्स है, जो दिखा रहा है कि वो अपने उसने अपना एक तो फेस छुपाया हुआ है, जो बता रहा है कि वो रियल फेस नहीं दिखा रहा है, और दूसरा उसके हाथ में चाकू है और वो भाग रहा है। यहाँ पे पर भी कटे हुए दिख रहे हैं, मतलब पर गिर रहे हैं। तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि आप ना ऐसे पर्सन को अपना मान लेते हो जो आप के सामने रियल फेस नहीं रखते, डबल पर्सनैलिटी के होते हैं, और जो अंदर से आपका बुरा चाहते हैं बट मुंह के ऊपर बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। बट उन लोगों को आपके लिए कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो ये बताता है कि वो अपने, मतलब आप उन्हें अपनी फैमिली मानते हो, बट वो ना आपसे बहुत चीज़ें हाइड करते हैं, आपको उतनी चीज़ें बताते नहीं हैं। और मतलब जिसको आप अपना मानते हो, अगर आपने किसी के साथ मतलब अपना फ्रेंड, आपका फ्रेंड है, और आप उनको बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा पर्सन है, मेरी न्यू फ्रेंड बनी हुई है, या इस पर्सन के साथ मेरी जान पहचान है, तो आपके जो भी क्लोज वन पर्सन है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना गलत इंसान के ऊपर ट्रस्ट रखते हो। जो ऐसे लोग हैं जो आपके ट्रस्ट के लायक नहीं है, आपके ट्रस्ट के क्या, आपके कंपनी के भी लायक नहीं है, मतलब आपके साथ जो टाइम स्पेंड करना चाहिए उसके लायक भी नहीं है। इस तरह से उन्हें लगता है। ऊपर से उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना बहुत फ्यूचर प्लानिंग करते हो, और आप अपने एम्बिशन को, गोल को, करियर को लेके बहुत मतलब कि नहीं फोकस हो सकते हो कि नहीं भाई, मुझे किसी भी हाल में ये चीज़ अचीव करनी है, या आपकी एनर्जी उस टाइप की है कि नहीं मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे लाइफ की ये ड्रीम है। तो ऐसे उन्हें लगता है। और शायद आपके लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट आ गया था। आपको देखिए, किसी भी चीज़ में हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, करियर में हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल जो ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था, बस बट उसका रिज़ल्ट आपको नहीं दिख रहा था, और आपको लगा था कि भाई सब खत्म हो गया है, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, ये वो। और शायद उस टाइम पे वो लोग आपके साथ थे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा, आप हार मत मानो। छोटी मोटी चीज़ें तो लाइफ में हो जाती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी जिस वजह से आप पूरी तरह से टूट गए थे, बट उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें होती रहती है लाइफ में। आपको अपने गोल के ऊपर या रिलेशन पे ध्यान देना चाहिए, खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मुझे ज़्यादा करके आपके करियर, हेल्थ और फाइनेंस के ऊपर दिख रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसे लोगों से बच के रहें। ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट रखने से बेटर है कि आप खुद के ऊपर फोकस करें। और उन्हें ऐसा लगता है ना, आप बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है आपके अंदर, आप ना
एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप ना किसी भी चीज़ के लिए स्टैंड लेते हो, किसी के लिए भी स्टैंड लेते हो। 1 मिनट कार्ड नीचे गिरते हैं। किसी भी चीज़ के लिए स्टैंड लेते हो, लोगों के लिए स्टैंड लेते हो, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ओके, और कुछ ना कुछ अगर आपने अपने लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट किया है और आपने किसी को बताया है, तो उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि भाई आप ना बहुत एनर्जी के साथ ना वो काम चालू किया हुआ है। ओके, और पेज ऑफ पेंटिकल के साथ आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। उन्हें ऐसा लगता है ना आप इमोशनल फूल हो। एक तो सामने वाला पर्सन, शायद अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो और आप अपने फ्रेंड को बताते हो कि वो मेरे साथ ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, मतलब तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपके साथ गलत चीज़ें कर रहा है या इसकी एनर्जी सही नहीं है। शायद वो आपको बोले भी होंगे कि आप तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, इसकी एनर्जी सही नहीं है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो मैच्योर नहीं है, कमिटमेंट नहीं देगा, आपको पागल बना रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपके आँखों पे उसने पट्टी बांधी है अच्छाई की, इस तरह से उन्हें लगता है। मैजिशियन के साथ आया कार्य जो बता रहा है कि जो भी आपके क्लोज वन पर्सन है उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना एक एक्शन तो लिया है, एक न्यू स्टार्ट भी की हुई है, और आप ना जो चीज़ बोलते हो उसे करके दिखाते हो। और आप ना अपने करियर में, मुझे ज़्यादा करके करियर की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली स्टार्ट किया है और कुछ ना कुछ आपने अपने करियर को लेकर मैनिफेस्ट भी किया होगा और आप वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उन लोगों को दिख रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड्स है, सोर्ड के साथ आया 3 ऑफ पेंटिकल जो बता रहा है एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आप अकेले थे, आपको कोई समझ नहीं रहा था, आप पास में बहुत अटके रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, कोई जो फेलियर है उसे आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई। आप लिटरली रात को रो रहे थे और लोगों से भी कटा फील कर रहे थे, लोगों के साथ ज़्यादा उठ बैठते रहे थे, लोगों से भाग रहे थे। बट अभी कुछ दिनों की सिचुएशन, कुछ दिनों से चेंजेस आए हुए दिख रहे हैं। आप लोगों के साथ घुल मिल रहे हो, लोगों के साथ टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो। और वो बोल रहे हैं कि जाने दो, छोड़ दो, इसने अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट तो की है। एक ऐसा टाइम था जहाँ पे हम कितना भी उसे समझाए वो कुछ सुन नहीं रहा था, अपने पास्ट के बारे में ही याद कर रहा था, पास्ट की चीज़ें में ही अटका हुआ था। बट अब फाइनली वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है। हाँ, अभी भी थोड़ी स्टक वाली एनर्जी है, अभी भी कोई चीज़ें हैं जो आप पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत याद करते हो एक टाइम पे आके, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बट हाँ, वो निकलने की कोशिश कर रहा है, भले टाइम ले रहा है, बट जो भी हो उन्हें ऐसा लगता है आप ना बहुत ज़्यादा ग्राउंड पर्सन हो और आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो, आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, आप जिस तरह से बात करते हो वो बहुत अच्छा हो सकता है। और फिर उन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद आप ना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे या अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगे हो, तो वो चीज़ भी दिख रही है कि वो लोग बोल रहे हैं कि तुम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रह रहे हो। और उन्हें ऐसा भी लगता है ना आपने ना किसी एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, आप मल्टीपल चीज़ें करने में लगे हो या मल्टीपल चीज़ों में ध्यान है आपका, तो उन्हें ऐसा लगता है नहीं, तुम्हें ना फोकस होके कोई एक ही चीज़ करनी चाहिए। और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको ना अपने लाइफ में खुद को हील करने की अभी भी ज़रूरत है, लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है और खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बॉटम में आया 8 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप, जो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर किसी पर्सन ने आपके साथ चीट किया हुआ है और आप कंफ्यूज हो, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो स्टक कंफ्यूज, मतलब ये ऐसी एनर्जी होती है जो खुद के ही थॉट में बंधी पड़ी होती है। मतलब आप मूव ऑन कर सकते हो, आपके अंदर उतनी हर एक चीज़ होती है, कैपेसिटी होती है मूव ऑन करने की, जो प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में उसे फेस करने की। बट ना ये कोई बाहर का पर्सन नहीं होता जो आपको बताता है कि तुम में ये कमियां हैं, तुमसे ये नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है कि मैं डिज़र्व नहीं हूँ, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे साथ तो ऐसा ही होगा। एक आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो, एक कन्फ्यूजन में चले जाते हो, जहाँ आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो मेरे से नहीं ही होगा, इस टाइप की थोड़ी एनर्जी। बट
उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और ख़ुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इन लोगों को तो यही लग रहा है। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। देखिए रीडिंग में थोड़ा ना मैं टाइम ले रही हूँ बताने में, तो मैंने ना न्यू कार्ड लिए हुए हैं, तो मुझे थोड़ा ना और उसकी इमेज भी अलग है, तो उसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप ना थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मैं जल्दी ही इन कार्ड के साथ कंफर्टेबल हो जाऊँ, तब तक थोड़ा इश्यू तो होगा ही, बट मैं चाह रही थी कि मेरे व्यूवर्स को ना, जैसे अलग अलग डेक में ना अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग इमेजेस। जैसे टैरो में ना इमेजेस पे बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम जब टैरो रीडिंग करते हैं तो नंबर, इमेजेस, उनके मतलब, ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती है उसमें। तो जो इमेजेस होती है वो भी बहुत कुछ बोलती है। तो जब हम अलग अलग डेक यूज़ करते हैं अलग अलग क्वेश्चन के लिए, तो बहुत सारे आंसर ना मतलब और ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं। इस वजह से मैंने और डेक मंगवाया है। मैं उनके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लाइफ में। तो सबसे पहले हैप्पीनेस आ रही है, कहीं पे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। अगर आप चाहते थे कि करियर में या किसी चीज़ में आपको आपके पापा का सपोर्ट मिले, तो आने वाले टाइम में आपको आपके पापा का सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा फेयरलेस हो, मतलब आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। आप अपनी कमांड अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हो और हर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डील करते हुए दिख रहे हो, बहुत लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली आने वाले टाइम में 1 मंथ से लेके 8 दिन के अंदर, 13 दिन 8 दिन के बीच में मुझे ना आपकी ट्रैवल दिख रही है, और बहुत अचानक से ये ट्रैवल होते हुए दिख रही है मुझे। और शायद ये ट्रैवल फैमिली की वजह से भी हो सकती है और काम की वजह से भी हो सकती है, बट या ऐसे ही दोस्तों का चलो कॉल आया है, घूम के आते हैं, इस टाइप की भी थोड़ी दिख रही है। आपका मन नहीं होगा, बट फिर भी आप चलो ठीक है, 1-2 दिन की तो बात है, इस तरह से आप ना वो ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। और आप ना ब्रेक लेते हुए दिख रहे हो, मतलब ब्रेक काम वो सब कर रहे हो, बट ना अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग से बचा रहे हो। और आने वाले टाइम में आपके विजन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा था कि भाई मैं अभी तक टू व्हीलर ही ले सकता हूँ, टू व्हीलर पे कोई भी ब्रांड ले लो, छोटा मतलब मैं टू व्हीलर 1 लाख तक ही ले सकता हूँ, बट आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ना 3 लाख की चाहिए, 10 लाख की चाहिए। तो आप ना विजन बढ़ाते हुए दिख रहे हो, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। और बहुत सारी चीज़ें आप हाइड करते हुए दिख रहे हो। जब तक वो चीज़ें पूरी नहीं होती तब तक आप ना बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ही रखते हुए दिख रहे हो। अब तक ऐसा था कि आप हर किसी को बताते थे कि मैं ये करने वाला हूँ या मुझे ये करना है, ऐसा वैसा, बट मुझे कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जो आप बहुत दिनों से करना चाह रहे थे और फाइनली वो चीज़ मिलते हुए दिख रही है, बट ना आप उस चीज़ को ना छुपाते हुए दिख रहे हो। तो जब तक वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं होती तब तक आप ना वो चीज़ किसी को बताते हुए नहीं दिख रहे हो। गाइडेंस मैं इसी डेस्क से लूँगी। प्लीज़ ना गाइड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। शायद तो इससे नहीं लेनी है। ओके, मैं दूसरा डेक यूज़ करती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, बॉटम है जस्टिस। तो ठीक है, गाइडेंस में आपको ये बोला जा रहा है कि किसी के साथ गलत नहीं करना और ना ही खुद के साथ गलत होने देना है। अपने लाइफ को बैलेंस में लेकर चलो। कोई भी चीज़ हो, इमोशन हो, प्रैक्टिकल हो, कोई भी चीज़ हो, आपको अपने लाइफ में इमोशन लेके आना है। हर एक चीज़ बैलेंस में हो तभी अच्छी होती है। कोई भी मतलब गुस्सा भी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो तो उसे कम करो। प्यार भी कर रहे हो तो बहुत कर रहे हो, हद से ज़्यादा तो उसे भी कम करो।
हर एक चीज़ ना एक समय तक ही अच्छी लगती है, उसके बाद ना वो चीज़ ना ख़राब हो जाती है खुद के लिए भी। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी तो मुझे समोसे खाने बहुत पसंद है। तो मैंने समोसे लाए, 1 समोसा खाया, 2 समोसा खाया, 3 समोसा खाया, चौथा समोसा खाने तक मतलब मेरा पूरा कि भाई नहीं, और भी किसी ने फ़ोर्स किया, इस वजह से मैंने 1-2, तो मैं पूरी ज़िंदगी कभी खा ही नहीं पाऊँगी, और जो खाया है वो भी निकल मतलब गिर जाएगा। तो इस टाइप की थोड़ी एनर्जी है कि आपको जो भी चीज़ कर रहे हो ओवर नहीं करनी है। आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि टीम वर्क की ज़रूरत पड़े, आपको टीम वर्क करना पड़े। किसी से ना उम्मीद मत रखिए आने वाले टाइम में। कोई भी हो उम्मीद नहीं रखो तो बेटर रहेगा। और खुद के थॉट के ऊपर इम्प्लीमेंट करो, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो, और किसी भी चीज़ के लिए नीडी नहीं होना, ग्रीडी नहीं होना कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए मतलब चाहिए ही। कोई पर्सन है, इसने मुझे प्यार करना चाहिए मतलब करना चाहिए, मैंने इसके लिए ये किया वो किया, इसके बदले उसने नहीं, मत सोचिए। कोई भी चीज़ हो उसके लिए ग्रीडी नीडी नहीं होना है। और आने वाले टाइम में बोल्ड अप्रोच रखो, और कुछ ऐसी चीज़ करो, या कुछ इंस्पिरेशन किसी से लो, या कुछ ऐसी चीज़ करो कि लोग आपको देख के बोले कि यार मुझे अपने लाइफ में कुछ ऐसा करना है, इस पर्सन की तरह करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज आया है मतलब डेफिनेटली आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिस वजह से लोग आपको जाने पहचाने, लोग बोले कि भाई मुझे ना इस लड़की की तरह या इस लड़के की तरह बनना है। ये एनर्जी आ रही है। ओके, तो ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।